क्लास पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होगा, जबकि 100 साल पुराने संसद भवन को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसद की नई बिल्डिंग में क्या लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, सवा करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। अब उसी पवित्रता के साथ इस मंदिर को और विशाल बनाने का संकल्प लिया गया है। 100 साल बाद देश को नई पार्लियामेंट मिलने वाली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनके सपनों की संसद की डिजाइन आपके सामने है। नए संसद भवन की यह तस्वीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने वाली है, क्योंकि इस भवन का डिजाइन भारतीय शिल्पकारों ने बनाया है। इस संसद में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा। हर राज्य की कलाकृति नए भवन में लगेगी। इस नए भवन की जैसी तस्वीर ग्राफिक प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रही है, हूबहू ऐसी ही होगी इंडिया की नई पार्लियामेंट। इस पूरे प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग के दोनों तरफ ट्रायंगल शेप में 2 बिल्डिंग बनेंगी। पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जबकि नई संसद तिकोने आकार में होगी। इसके चलते नई और पुरानी बिल्डिंग्स एक साथ देखने पर डायमंड लुक नजर आएगा। पुरानी संसद के पास ही उसके आगे खाली पड़ी पार्किंग वाली जगह पर ट्रायंगल स्ट्रक्चर की नई संसद बनाई जाएगी। इसमें सबसे पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। संसद के पास ही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक हैं। नई बिल्डिंग के पास ही अटैच्ड बिल्डिंग होगी। पार्लियामेंट की जो मौजूदा बिल्डिंग है उसके ठीक सामने के हिस्से में अगर देखें तो यहाँ पर रायसीना रोड है, और रायसीना रोड के साथ जो टीन की शेडिंग की गई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शेडिंग ही के पीछे जो जगह है उस जगह पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। अभी सामने के हिस्से में यहाँ पर रिसेप्शन हुआ करता था। यहाँ से एक मेन एंट्री होता था पार्लियामेंट का। उस मेन एंट्री से जब आप सामने अंदर जाते थे वहाँ रिसेप्शन होता था, और रिसेप्शन से निकलने के बाद फिर दूसरे हिस्से में सामने जाकर पार्लियामेंट पहुँचता था। लेकिन भाई रिसेप्शन का राइट साइड का या सामने का ये जो पूरा खाली इलाका है, इस पूरे खाली इलाके में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। बैठने की क्षमता के हिसाब से नया संसद भवन मौजूदा संसद से बड़ा होगा। इसे भविष्य की जरूरत को देखते हुए बनाया जा रहा है। इस भवन में मॉडर्न आर्किटेक्चर की झलक दिखेगी। नई इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी, जिसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड भी होगा। नई बिल्डिंग में 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से 1 ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगी। आसमान से देखने पर नया संसद भवन 3 रंगों की किरणों वाला होगा। सांसदों के बैठने की व्यवस्था और सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आरामदायक होगा। 2 सीटर बेंच होंगी, यानी एक टेबल पर 2 सांसद ही बैठेंगे। संसद की नई बिल्डिंग का डिजाइन गुजरात के मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने तैयार किया है। बिमल पटेल इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर जैसी बिल्डिंग्स को डिजाइन कर चुके हैं। खुद उन्हीं से सुनिए कि संसद की नई बिल्डिंग पुरानी इमारत से कितनी भव्य होने वाली है। We proposed this building here, which is this triangular building here. हमने यहाँ पर जो इमारत प्रस्तावित की है वो एक ट्रायंगुलर इमारत है। दोनों को देखिए। नई बिल्डिंग जिस प्लॉट पर बन रही है वो डायमंड शेप में है। यहाँ चारों तरफ से रोड गुजर रही है। यहाँ पर पार्लियामेंट लाइब्रेरी है। पार्लियामेंट एनेक्स भी यहीं पर है। मेन एंट्रेंस गेट भी हमने पास में ही रखा है। भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को मिला है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद का सत्र नए भवन में ही आयोजित होगा। नया पार्लियामेंट आधुनिक, डिजिटल और वाईफाई से लैस होगा। यहां अधिकतर ऑफिस पेपरलेस होंगे। दिल्ली में भूकंप के झटकों का खतरा देखते हुए इसे अर्थक्वेक प्रूफ भी बनाया जा रहा है। Very simple idea here. So here you have एकदम साधारण आइडिया है। एक तरफ आप अपनी पुरानी संसद देख रहे हैं जिसमें चारों ओर कॉरिडोर मौजूद हैं। उसके बाद सर्कल में ही दफ्तर भी मौजूद है। यहाँ लोकसभा है, हॉल है, बाहर की तरफ लॉबी है, बाहर की तरफ ही कॉरिडोर है। यहीं पर राज्यसभा है।
इसमें भी बाहर की तरफ लॉबी और कॉरिडोर है। इसमें जो लाइब्रेरी है उसे हमने नई बिल्डिंग में बड़ी लाइब्रेरी में बदल दिया है। बीच में सेंट्रल हॉल है। That you have to approach through this corridor and come into these places. So that's the central hall here. पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के पास ही सभी सांसदों के लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं। सांसदों और संसद के बीच कनेक्शन के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे जो बिल्डिंग है वो श्रम शक्ति भवन है। भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है और पावर मिनिस्ट्री है, इस दोनों ही मिनिस्ट्री के दफ्तर इस श्रम शक्ति भवन में है। जब सांसदों के लिए नई व्यवस्था की जाएगी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में, तो उसके तहत यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ के यहाँ पर सभी सांसदों के लिए एक एक दफ्तर बनाया जाएगा। और इसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो रेड क्रॉस रोड है, और रेड क्रॉस रोड को जैसे ही आप क्रॉस करें फिर पार्लियामेंट कैंपस शुरू हो जाता है और वहाँ पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग खड़ी होगी। अब प्रधानमंत्री संसद के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ लोकतंत्र के नए मंदिर के निर्माण का काम विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के इसी कार्यकाल में देश की नई संसद बनकर खड़ी भी हो जाएगी।